Hello, Incredibles. I hope you all are fine. This is the important lecture of statics for you all. 1-2 महीने पहले मैंने स्टैटिक्स स्टार्ट किया था और मैक्सिमम स्टैटिक्स हमने कवर किया है। और आज के वीडियोस में और कमिंग वीडियोस में हम जो हमारा पार्ट स्टैटिक्स का रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर किया करो ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियोस पहुंच पाएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है वाइटल स्टैटिक्स। जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखी है, वाइटल स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है। वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट और स्टैटिक्स का मतलब होता है डाटा। वाइटल स्टैटिक्स आर कन्वेंशनली न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ मैरिज, बर्थ, सिकनेस, डेथ बाय विच द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनिटी में बी स्टडीड। वाइटल स्टैटिक्स का क्या मतलब है? ये एक ऐसी टर्म है जो हमें क्या बताती है कि हमारे देश में कितनी ज़्यादा बर्थ, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई है, या फिर इनडायरेक्टली बोला जाए देश की हेल्थ और ग्रोथ की क्या स्टेट है, ये हमें वाइटल स्टैटिक्स बताती है। इसका पर्पस क्या है? पहला इसका पर्पस है कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी का क्या मतलब है कि सब लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सब लोग अच्छे से ग्रो होने चाहिए, और जो बीमार हैं वो क्यों बीमार हो रहे हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं कम्युनिटी हेल्थ में। सेकंड आ गया हेल्थ प्रोग्राम्ड ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? टू डिटरमिन एंड सक्सेस और फेलियर ऑफ स्पेसिफिक हेल्थ प्रोग्राम। जैसे कि आयुष्मान भारत है या कोई और स्कीम है, ये स्कीमें अच्छी चल रही हैं या बुरी चल रही हैं। थर्ड आता है हमारा लेजिस्लेशन पर्पस। लेजिस्लेशन पर्पस का क्या मतलब है कि हमें हेल्थ को बढ़ावा देना है लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, कि किस तरह हम हेल्थ को बढ़ा पाएँ, गंदगी वगैरह ना मचाएं। और फोर्थ है हमारा गवर्नमेंट पर्पस, कि गवर्नमेंट ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ या रूल्स या कुछ ऐसी चीज़ें बनाए जिससे स्टेट और सेंटर लेवल पे हाइजीन का ध्यान रखा जाए, हेल्थ का ध्यान रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने, थ्योरी है ये। अब जो हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसमें जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है मेज़रमेंट ऑफ मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का क्या मतलब होता है? डेथ को हम कैसे मेज़र करते हैं? 3 तरीके हैं, CDR, SDR, STDR। क्रूड डेथ रेट जिसका सिंबल है CDR, स्पेसिफिक डेथ रेट जिसका सिंबल है SDR, और स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट जिसका सिंबल है STDR। इन्हीं सारी चीज़ों को अब हमने आगे पढ़ना है। तो पहले हम समझेंगे हम क्रूड डेथ रेट कैसे निकालते हैं। क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला है एनुअल डेथ, एनुअल मतलब साल में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, डिवाइडेड बाय एनुअल मीन पॉपुलेशन। एनुअल मीन पॉपुलेशन मतलब टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 1000। जैसे कि नीचे दैट इज करके लिखा है, डी का मतलब हो गया डेथ, पी मतलब टोटल पॉपुलेशन, मल्टीप्लाई बाय 1000। और जब भी हमने आंसर लिखना है, फॉर एग्जांपल हमारा आंसर आया 5, तो आंसर होगा 5 पर 1000, हज़ारों में से 5। आंसर आया 10 तो 10 पर 1000। आगे न्यूमेरिकल के फॉर्म में मेंशन है, जैसे कि ये डाटा दिया है, इसमें कई लोगों के एज ग्रुप है, जैसे बिलो 10, 10 से 30, 30 से 45, 45 टू 70। नंबर ऑफ़ पर्सन एक लिस्ट में दिए हैं और उनमें से कितनों की मृत्यु हो गई वो एक साइड दी है। नंबर ऑफ़ पर्सन्स के नीचे लिखा है 1000। कहने का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ लिखा है बिलो 10, बिलो 10 कितने लोग हैं? 12 नहीं, 12,000 लोग हैं, और उनमें से कितनों की डेथ हो गई है? 150 की। जैसे अगला वाला लिखा है उसने 10 से 30, यानी जो लोग 10 से 30 की एज में हैं वो कितने लोग हैं? 20,000, उनमें से कितनों की डेथ हो गई है? 110। ये डाटा आपको दिया है। ऊपर जैसे फॉर्मूला लिखा है, क्या फॉर्मूला लिखा है? डेथ अपॉन पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो कितने लोगों की डेथ हुई, जैसे लिया 150, 110, इन सबको प्लस कर लो, वो आपकी आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ डेथ। जैसे कि इसमें मैंने प्लस करके रखा है, टोटल डेथ कितनी हुई है? 1390। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है? जो यहाँ पे लिखा है टोटल, मैंने पूरा प्लस किया 106। 106 का क्या मतलब है? 106 इंटू 1000, यानी 106 इंटू 1000, यानी लगभग 1 लाख लोग हैं और 1390 की डेथ हो गई है। अब फॉर्मूला हमारा क्या है CDR निकालने का? टोटल डेथ 1390 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन 106 इंटू 1000, और आगे फॉर्मूला क्या था? मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जो जो चीज़ें कैंसिल हुई उसके बाद हमारा आंसर आया 13.11। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जो भी आंसर आएगा उसका रियल आंसर हमने कैसे लिखना है? 13.1111 पर 1000। तो ये हमारा पहला डाटा है, बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला है CDR का
टोटल डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, सब डाटा आपको गिवन होगा। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया CDR पे। एक और न्यूमेरिकल आपके लिए लाया गया CDR पे। जैसे कि ये डाटा दिया है, इसमें आपको CDR की वैल्यू गिवन है, जो हमने पिछले में निकाली 13.11, इस बार गिवन है CDR की वैल्यू कितनी है 55 पर 1000। तो निकालेंगे क्या, जैसे ये चार्ट बनाया है 0 से 25 की उम्र में 25,000 लोग हैं, उनमें से 1250 की डेथ हो गई है। 25 से 40 की उम्र में X लोग हैं, उनमें से 1000 की डेथ हो गई है। तो हमें X की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही, पहले इन सबको प्लस करके रख देते हैं, 25 + 28 + 15, टोटल आ गया X + 68 और इनको किया 5500, और ये जो वैल्यू है X + 68 ये हज़ारों में है। तो यानी टोटल पॉपुलेशन कितनी है X + 68 × 1000, वो हम आगे देखेंगे। अब फॉर्मूला हमारा क्या है DPC निकालने का, टोटल जितनी डेथ हुई अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो CDR की मेरे को वैल्यू गिवन है, CDR = D/P × 1000। CDR की वैल्यू 55, टोटल डेथ हुई 5500, पॉपुलेशन X + 68 हमेशा बोला है कि 1000 के मल्टीपल में होगी इंटू 1000, 1000 कैंसिल, बच गया 5500 अपॉन X + 68 = 55। तो चीज़ों को इधर उधर लेके, तो मैंने ये जैसे आपको दिखाया हुआ है, टोटल हमारी X की वैल्यू आ गई 32। यानी जो एज ग्रुप की पॉपुलेशन मेरे से पूछ रहा था, जो उसने मिसिंग रखी थी, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 32। और हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, CDR का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंटू 1000। दो चीज़ें याद रखनी है, जो भी टोटल पॉपुलेशन होगी हमेशा थाउजेंड्स में, और जो भी हमारा आंसर आता है CDR का वो भी थाउजेंड्स में है। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन था 55, और क्वेश्चन में आप देख सकते हो लिखा है 55 पर 1000। तो ये हमारा पहला हिस्सा ख़त्म होता है। सेकंड वाला जो मैंने आपको पहले बताया था, CDR के बाद एक SDR भी होता है। SDR का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर एज की हमको क्या निकालनी है, डेथ रेट। उसमें हम सबके निकालते थे, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डेथ इन द स्पेसिफिक एज ग्रुप अपॉन पॉपुलेशन ऑफ दैट एज ग्रुप इंटू 1000। तो यानी जो जो हमें एज ग्रुप दिए सबका अलग अलग SDR निकलेगा। वो कैसे निकालेंगे वो हम फार्मूलाज में देखेंगे आगे। ये ज़्यादा सिंपल है पुराने वाले से, उसमें हमें सबको प्लस करना पड़ता था, इसमें एक सबका इंडिविजुअली हमें SDR निकालना पड़ेगा। जैसे कि आपके सामने चार्ट आ गया है, एज ग्रुप है 0 से 15, इसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी है 6 का मतलब हो गया 6000, और टोटल डेथ कितनी हुई है 150। तो फॉर्मूला क्या बोलता था, टोटल डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ये मैंने कैंसलेशन की, ये आया 25, यानी 0 से 15 जो एज ग्रुप है इनका SDR कितना है 25। वैसे ही 15 से 40 कितनी टोटल पॉपुलेशन है 20, यानी 20,000, टोटल डेथ कितनी है 180, टोटल डेथ 180 डिवाइडेड बाय 20 × 1000 × 1000, तो कैंसिल करके आया 9, यानी 15 से 40 की उम्र का SDR कितना है 9। वैसे 40 से 60 का हम निकाल सकते हैं, टोटल डेथ 120, टोटल पॉपुलेशन 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, कैंसिल करके आया 12। और जो 60 से ऊपर हैं उनका कितना SDR आया, उनका SDR आया 40। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो प्लीज़ स्टे फोकस्ड। इसका जो नेक्स्ट पार्ट मैं लाऊंगा वो मैं कल ही लाऊंगा, उसमें काफ़ी और ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।